नमस्कार। आज शिव प्रदोष है। आप सभी भक्तजनों को शिव प्रदोष की बधाई। भगवान शिव आपका कल्याण करें। जिस तरह से भगवान विष्णु को एकादशी तिथि प्रिय है, एकादशी का व्रत प्रिय है, उसी तरह से भगवान शिव को प्रदोष का व्रत प्रिय है। और प्रदोष के दिन भगवान शिव की आराधना जिस रूप में भी की जाए वह महाफलदायी मानी जाती है। प्रदोष का व्रत अगर आप कर सकें, आपने किया है तो उत्तम है। अगर आप नहीं भी कर रहे हैं तो आज जब द्वादशी तिथि के बाद त्रयोदशी तिथि प्रारंभ होगी, क्योंकि प्रदोष का संबंध त्रयोदशी तिथि को है, सूर्यास्त से 2 घड़ी पूर्व यानी कि आज 6:12 से सायंकाल 7:48 तक मुख्य रूप से अगर भगवान शिव की आराधना करें, शिव मंदिर में जाके उनको जल चढ़ाएं, बेलपत्र चढ़ाएं, नैवेद्य चढ़ाएं और उनसे आराधना करें कि वो आपके मनोवांछित फल, मनोवांछित जो भी कर्म है, जो अभिप्सित आपकी मन में है, उसको पूर्ण करे तो आज उसका फल मिलेगा, यह मान्यता है। प्रदोष के लिए आज के दिन शुचिता का प्रयोग करना है। लहसुन प्याज यथासंभव न खाएं। आज किसी को भी खाली हाथ घर से न जाने दें। संभव हो तो प्रदोष के दिन महिलाएं शिवलिंग का स्पर्श न करें। अगर किया है तो क्षमा मांग लें, क्योंकि सामान्यतः प्रदोष के दिन शिवलिंग का स्पर्श नहीं किया जाता। कोई न कोई एक श्वेत वस्त्र पहने, काला वस्त्र तो बिल्कुल ना पहने। हल्दी शिवलिंग में कतई नहीं चढ़ाएं, कुमकुम आज नहीं चढ़ाएं। अगर चढ़ा भी दिया है ये सब चीजें, क्योंकि प्रदोष का व्रत आज पहला प्रदोष है सावन का, अगला प्रदोष जब आएगा उस दिन आप ये तैयारी कर सकते हैं, उसका पूरा फल आप उठा सकते हैं। क्योंकि जो महिलाएं प्रदोष का व्रत करती हैं वो रुद्राक्ष भी धारण करती हैं। विवाहित स्त्रियां रुद्राक्ष धारण कर सकती हैं, रुद्राक्ष में जप कर सकते हैं। और आज सायंकाल को आलू का या फलाहार का प्रयोग कर सकते हैं। साथ में जो कुछ लोग जो भोजन कर रहे हैं सामान्य, वह भी भोजन कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे इसमें कि उसमें किसी तरह का ये निरामिष हो, लहसुन प्याज का प्रयोग ना हो। साथ ही साथ आज हरी वस्तुएं शिवलिंग में चढ़ाएं। बेलपत्र हरा है और हरा वस्त्र चढ़ा सकते हैं। उसके साथ ये ध्यान रखना है कि प्रदोष के दिन कोई संकल्पित कार्य, राहु अगर आपकी कुंडली में राहु की दशा चल रही है, शनि की दशा चल रही है, केतु की दशा चल रही है, बुध की दशा चल रही है, गुरु की दशा चल रही है, क्योंकि आज गुरु प्रदोष है। सामान्यतः यह माना जाता है सोम प्रदोष, भौम प्रदोष और शनि प्रदोष, इनका महत्व सबसे ज्यादा है। लेकिन गुरु प्रदोष के दिन अगर आप भगवान शिव की आराधना कर रहे हैं, आप उनका जप कर रहे हैं, व्रत कर रहे हैं, शिवार्चन कर रहे हैं, अभिषेक कर रहे हैं, कोई भी कर्म कर रहे हैं, तो शत्रुओं से रोग से रक्षा होती है, शरीर की रक्षा होती है, मन प्रसन्न होता है, बाधाएं शांत होती हैं और आपको विविध तरह से चारों तरफ देख रहे हैं कि जल प्लावन से इस समय त्राही त्राही मची हुई है और बहुत सारी हानि हो रही है। गुरु आपकी सब तरह से रक्षा करेंगे, यह हमारा विश्वास है। और आपसे यही मेरा सुझाव है कि आज के दिन शिव मंदिर में अवश्य जाएं और मुख्य रूप से अगर प्रदोष काल में जा सकें तो सर्वोत्तम रहेगा। साथ ही साथ आज का पंचांग हम आपको बताते हैं। श्री संवत 2081, श्री शाक्य 1946, श्रावण कृष्ण पक्ष, दक्षिणायन, उत्तर गोल, वर्षा ऋतु, सौर मास श्रावण की 17 गते, तदनुसार 1 अगस्त 2024 का शुभ दिन है। आज शुभ दिन 1 अगस्त का है। अगस्त का संबंध रोम के किसी राजा से, अगस्तस राजा से है, और जिसको कि जूलियस सीजर ने बाद में नाम दिया था। और उस समय 29 दिन होते थे, 2 दिन और बढ़ा के इसको 31 अगस्त किया जाता था। यह जो है 7वीं 8वीं सदी के बीच की घटना है। लेकिन हमारे हिसाब से तो श्रावण मास है, जब पूर्णमासी के दिन समर नक्षत्र है और श्रावण मास है, शिव का मास है, तो उसको अगस्त के साथ उसका जो तादात्म्य है उसका लाभ उठाए, पूरे श्रावण का लाभ उठाए। तो आज का पंचांग में आज तिथि द्वादशी तिथि है, जो आफ्टरनून अपराह्न में 3:29 तक रहेगी। उसके बाद त्रयोदशी तिथि लग जाएगी और आज प्रदोष व्रत है। आज बृहस्पतिवार है। बृहस्पतिवार का वैदिक मंत्र है ओम बृहस्पते अतियजयो अर्हात् द्युम द्युवादि कृतमज्जनेषु यद्दीर्यज्वस् ऋतुप्रभात तदन्मासु द्रविणम देहि चित्रम, या ओम ग्रां ग्रीं ग्रौं सह गुरुवे नमः। आज आप 2 मंत्रों का फायदा उठा सकते हैं। एक तो शिव यात्री का ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्, और दूसरा बृहस्पति गायत्री का ओम अंगिरसाय विद्महे
ओम अंगिरसाय विद्महे दंडायुधाय धीमहि तन्नो जीव प्रचोदयात्। और या ओम ग्रां ग्रीं ग्रौं सह गुरुवे नमः। कई मंत्र हैं, उसमें कोई भी मंत्र अगर आप इसको बार बार सुन सकते हैं, इस ऑडियो को बार बार सुन सकते हैं, वीडियो को, किसी भी मंत्र का आप प्रयोग करें। मुख्य रूप से 2 गायत्री, एक शिव गायत्री और दूसरी बृहस्पति गायत्री का आप प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद आज नक्षत्र मृगशिरा नक्षत्र है, मृगशिरा द्विगुदार नक्षत्र है जो दिन में 10:24 तक है। उसके बाद आद्रा नक्षत्र लग जाएगा। आज व्याघात योग है। व्याघात योग दिन में 12:50 तक रहेगा और व्याघात योग के बाद अगला जो आपको योग बनेगा वो है हर्षण योग। व्याघात योग क्या, हर्षण योग। व्याघात एक अशुभ योग है, हर्षण एक शुभ योग है। हर्षण योग आपको लग जाएगा आज हर्षण आज होगा 12:50 के बाद से शुभ योग आपके पास है। करण में तैतिल करण है। तैतिल करण में दिन में 3:29 तक तैतिल करण रहेंगे। तैतिल उसके बाद गरकरण लग जाएंगे और गरकरण रहेंगे अर्धरात्रि में 3:24 तक। ये तीनों करण अत्यंत शुभ करण है। आप कोई भी शुभ कार्य कर सकते हैं पंचांग के अनुसार, लेकिन राहु काल का ध्यान रखें। राहु काल आज दिन में 1:30 यानी 1:30 बजे से अपराह्न में 1:30 PM से लेके 3 PM तक रहेगा। इसको त्याग कर आप दिन में कोई भी कार्य कर सकते हैं। सबसे उत्तम मुहूर्त, अभिजीत मुहूर्त दिन का 11:50 से 12:44 तक आपके पास है। अगर आपने दक्षिण दिशा में यात्रा करनी है या कर ली है या करने का आज प्रस्ताव है तो ध्यान रखिए कि जल में हल्दी डालकर पिए, जल में केसर डालकर पिए। अगर ये संभव नहीं है तो भगवान शिव गायत्री और जो आपको गुरु गायत्री बृहस्पति गायत्री बताई है उसका आप आज प्रयोग कर सकते हैं। यह आज का पंचांग है। इस समय की जो ग्रहों की स्थिति है उस समय सूर्य अपने अभी कर्क राशि में ही चल रहे हैं, लेकिन शुक्र देव कर्क राशि को छोड़ के सूर्य देव की सिंह राशि में प्रवेश करके अपने मित्र बुध के साथ संयोग कर रहे हैं। यह किसी तरह की शुभ घटना है, लेकिन सिंह राशि सूर्य और सूर्य शरीर का प्रतीक होने से और बुध और सूर्य की यहाँ पर युति होने से यह एक अलग योग बनेगा। अगले हम वीडियो में आपसे चर्चा करने वाले हैं कि कैसे पता करेंगे अगर कोई बीमारी हुई है तो किस ग्रह का प्रयोग है। अगर वो कोई संदेश दे रहा है, जैसे उसका संकेत हमको देते हैं बुधवार के दिन सायंकाल 4:06 के बीच में आपको दांत दर्द हुआ, आपकी मांसपेशियों में दर्द हुआ और बार बार ये हो रहा है 4 बजे से 6 बजे के बीच में, तो सीधे ध्यान जाना चाहिए कि बुध कहीं न कहीं आपसे कुछ अपेक्षा कर रहे हैं। बुध ग्रह कहीं अंतर्दशा में, महादशा में, दृष्टि संबंध, भाव संबंध कहीं न कहीं से आपके शरीर को पीड़ित कर रहे हैं। ये मैं कैसे कह रहा हूं, अपने मन से नहीं कह रहा हूं। यह लाल किताब के कुछ दृष्टांत हैं, कुछ संकेत हैं। और लाल किताब वो किताब है जो वैदिक ज्योतिष से थोड़ा अलग है। वैदिक ज्योतिष में 3 चीजें आती हैं, फलित ज्योतिष है, गत्यात्मक ज्योतिष है और सामुद्रिक शास्त्र है, जिसके हिसाब से जिसके अनुसार हम भविष्यवाणी करते हैं। लेकिन लाल किताब बहुत ही सरल टोटकों पर आधारित है। और लाल किताब के बारे में कहा जाता है कि सन 1939 में पंजाब जालंधर के पंडित रूपचंद जोशी जी ने इस किताब की रचना की थी। भले ही इसका अभी मूल स्रोत अज्ञात है और किसने इसको बनाया था मूल रूप में, लेकिन उसने संकलन किया था। फरमान, अरमान, गुटका के बाद इस किताब के बारे में कई टोटके बताए थे। उनका ही कुछ संकेत है कि हर ग्रह संकेत देता है। जैसे उनके अनुसार वो कहते हैं, हम वैदिक ज्योतिष में कहते हैं सूर्य बुध एक साथ है तो बुधादित्य योग है। वो इसको नहीं मानते, वो कहते बुधादित्य योग है, लेकिन पीछे एक दुष्प्रभाव छोड़ रहा है, एक नए काल्पनिक ग्रह, मसनूई ग्रह का निर्माण कर रहा है जो कि छली ग्रह है, कपटी ग्रह है। तो इसलिए सूर्य बुध साथ साथ होने का मतलब ये नहीं है सभी कुछ शुभ है। तो ज्योतिष में हम हर चीज को संकलित रूप से, हर चीज का इंटीग्रेशन करके, इंटीग्रेटेड हम आपको प्रेडिक्शंस देते हैं और उसके अपने अनुभव से प्रेडिक्शन देते हैं। तो अगली जो हमारी वीडियो होगी कुछ इंटरेस्टिंग होगी, यह बताने के लिए आपके साथ कि अगर दिन में किसी समय, खास समय कोई घटना घट रही है और बार बार घट रही है तो किस बात पर ध्यान दें और उसका उपाय क्या हो सकता है। ये आज का दिन हम इसके बाद के साथ आपसे विदा लेते हैं। इस समय दिन में ये चर्चा बात थोड़ी देर में और फिर कर सकते हैं रात्रि में, जो हमने अगला वीडियो के लिए आपको बताया हुआ है। आपका दिन शुभ हो। याद रखें आज प्रदोष का लाभ उठाना है। शिव, सावन, प्रदोष और गुरुवार 4 चीजें, और इनका फल अपने अभीष्ट को प्राप्त करने के लिए भगवान शिव की आराधना करें। नमस्कार।